तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर तिवारी और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं करंट टाइम क्लासेस प्रयागराज। आज हम लोग इस करंट अफेयर की सीरीज में पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है कि डाकघर अधिनियम 2023 पारित किया गया है। तो इसे राष्ट्रपति द्वारा 24 दिसंबर 2023 को स्वीकृति मिली थी। यह अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम 1998 को प्रतिस्थापित करेगा। आगे बढ़ें तो सरकार को राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्दिष्ट आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित किसी भी वस्तु को रोकने का अधिकार होगा इस नियम के तहत। ठीक है, अधिनियम में किसी भी अपराध या दंड का उल्लेख नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए एक डाक अधिकारी जो है उसके द्वारा डाक सामग्री को अनधिकृत रूप से रोकने या खोलने पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया है। इससे जो है उपभोक्ताओं के निजता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगली न्यूज़ है कि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 पारित किया गया है। तो केंद्रीय कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने हाल ही में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत नियमों को अधिसूचित किया है। यह अधिनियम 21 जून 2024 से लागू हुआ। इस पर फरवरी 2024 को जो है संसद द्वारा इसे पारित किया गया था। इसका उद्देश्य है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित साधनों को रोकना। इस सूची के अंतर्गत 5 जो है परीक्षाएं शामिल हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आदि परीक्षाएं इसमें शामिल हैं। अनुचित साधनों में प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी तक अनधिकृत पहुंच या लीक होना, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों से छेड़छाड़, फर्जी परीक्षा आयोजित कराना आदि इसमें शामिल है। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अपराध जो है गैर जमानती और गैर समन योग्य होंगे। आगे बढ़े तो इसी के साथ धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 वर्ष की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसकी जो जांच होगी वह पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के नीचे के अधिकारी नहीं करेंगे, मतलब इससे ऊपर के अधिकारी करेंगे। अगली न्यूज़ है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस न्यूज़ को विस्तार से देखते हैं तो 9 जून को शपथ याद रखिएगा, इन्होंने 9 जून को लिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ लिए थे, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई। 2014 में मोदी जो है 15वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये ऐसे दूसरे जो प्रधानमंत्री हैं जो तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिए हैं। प्रधानमंत्री के साथ नई गठबंधन सरकार में 71 मंत्रियों ने भी गोपनीयता की जो है शपथ ली है। इसमें से 30 तो कैबिनेट मंत्री हैं, 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। शपथ ग्रहण में कौन कौन से विदेशी नेता उपस्थित थे तो बात करें श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, ध्यान दीजिएगा सेशल्स के उपराष्ट्रपति, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे इसमें शामिल थे। अब अगली न्यूज है कि शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय। आगे बात करें तो 24 जून को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय को 10 अलग अलग दीर्घाओं में संरचित किया गया है। इसमें प्रत्येक कैग के इतिहास, भूमिकाओं और महत्व के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत खोज करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। महात्मा गांधी 1946 में शिमला की यात्रा के दौरान यहाँ पर रुके थे। अब थोड़ा बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो
भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है और इन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो है दर्जा प्राप्त होता है और उसी के समान इनको हटाया भी जाता है। आगे बात करें तो वह भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख भी होता है। आगे बढ़ें तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात करें। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि स्पीकर का नाम तो सबको याद रहता है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे तो भर्तृहरि मेहताब जो है ये प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था 18वीं लोकसभा का। और बात करें कि पहले जो है प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर बने थे। जब पहली जो है लोकसभा चुनी गई थी तब जीवी मावलंकर बने थे। अगली न्यूज है कि बधावन में एक प्रमुख पत्तन मतलब पोत का निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ें तो 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के दहानू महाराष्ट्र में है के पास बधावन में एक प्रमुख जो है पोर्ट का निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले के बधावन में जो है डीप सी पोर्ट है। अब अगली न्यूज है कि संसद भवन परिषद में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल ये क्या है विस्तार से देखते हैं। 16 जून 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने संसद भवन परिषद में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। इसमें भारत के प्रमुख नेता और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं रखी गई हैं जो संसद भवन परिषद में अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई थी। उन सभी को एक ही स्थान पर लाकर रख दिया गया है और उसी का नाम रखा गया है प्रेरणा स्थल। इस पहल का उद्देश्य है कि इतिहास की इन प्रेरक हस्तियों की जीवन गाथाओं को बताने के लिए आसान पहुंच प्रदान करना। और यहीं पे एक QR कोड लगा होगा, आप स्कैन करेंगे उनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ें तो एक अभियान चलाया गया है एक पेड़ माँ के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम जो है अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य तो आप जानते ही होंगे, पेड़ लगाना से क्या फ़ायदा होता है। भूमि क्षरण रुक जाता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, गिरता जलस्तर रुक जाता है, वनरोपण द्वारा पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षा करना, यही सब इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वन क्षेत्र को बढ़ाकर पृथ्वी ग्रह को बेहतर बनाने के लिए आह्वान किया है, जिससे जो है सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया था। घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को दुनिया भर में मनाया जाता था। दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।